गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल, यानी एंड्रॉयड की जो लाइफ साइकिल है वो कौन कौन से मेथड्स आते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस होता है। और दूसरा टॉपिक इसी के अंदर इंडेंटेड। ये आज अपन दो टॉपिक एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में देखेंगे और इनके एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखिए हमारे पास एंड्रॉयड जो एक्टिविटी हमारे पास आप देखते हैं, जब हमारे पास कोई भी एक्टिविटीज़, जैसे दो मेन एक्टिविटी बनती है, जैसे हम यहाँ से समझाते हैं आपको। जैसे हमारे पास ये जब अपन इसको खोलते हैं तो देखिए हमारे पास जब हम किसी एंड्रॉयड प्रोग्राम को खोलते हैं तो हमारे पास दो एक्टिविटी अंडरस्कोर मैन डॉट एक्सएमएल और मैन एक्टिविटी डॉट जावा दो फाइल्स बनती हैं। तो इस एक्टिविटी जो हमारी बनती है, इस एक्टिविटी की कौन कौन सी लाइफ साइकिल्स हैं, किनके आधार पर ये काम करता है, वो अपन आज देखेंगे। और एग्जाम पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ये क्वेश्चंस भी आएगा कि व्हाट इज एक्टिविटी और लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ जो हमारे पास जो है या अपने हैं, तो ये 7 मेथड्स, जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल जो हमारे पास कंट्रोल्ड होती है वो कितने मेथड्स पे कंट्रोल होती है? 7 मेथड्स पे कंट्रोल होती है। एंड्रॉयड डॉट ऐप डॉट एक्टिविटी क्लास है, इसकी कौन सी क्लास है हमारे पास? एंड्रॉयड डॉट ऐप डॉट एक्टिविटी क्लास है, जो हमारी सब क्लास जो है कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर क्लास से हमारी क्या है, इसकी सब क्लासेस है। ठीक है। और इसकी जब हमारी एक दूसरी क्लास बनती है वो बनती है हमारी कौन? जावा क्लास। कौन? जावा क्लास। अब देखिए इसमें हमारे पास जो मेथड्स आते हैं एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल्स में, जो मेथड्स हमारे पास आते हैं, पहला मेथड हमारे पास आता है ऑन क्रिएट मेथड। कौन सा मेथड? ऑन क्रिएट ए मेथड कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी इज द फर्स्ट क्रिएटेड। ये तब कॉल होता है जब आपकी एक्टिविटी फर्स्ट टाइम क्रिएट होती है। क्या होती है? एक्टिविटी आपकी जब क्रिएट होती है। दूसरा मेथड हमारे पास है ऑन स्टार्ट। तो कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी इज बिकम विजुअल टू द यूजर, यानी जब यूजर किसी दूसरी एक्टिविटीज को क्या करना चाहता है? स्टार्ट करना चाहता है, तो अपन क्या यूज करते हैं? ऑन स्टार्ट। दूसरा हमारे पास है ऑन रिज्यूम। तो अपने पास क्या है? कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी विल बी स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द यूजर। यूजर अगर किसी, जैसे कोई आपने एक्टिविटीज को कुछ देर के लिए पॉज कर दिया और अब उस एक्टिविटीज को आप थोड़ी रिज्यूम करना चाहते हैं, आप अगेन दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन रिज्यूम मेथड का यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास ऑन पॉज व्हेन लिखे कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी इज नॉट विजुअल टू द यूजर। थोड़ी देर के लिए आपने किसी एक्टिविटीज को क्या कर दिया? विजुअल कर दिया आपने यूजर के लिए, तो आप कौन सा? पॉज। किसी एक्टिविटीज को आपको रोकना है तो ऑन स्टॉप। किसी एक्टिविटीज को दोबारा स्टार्ट, स्टॉप एक्टिविटीज को आप क्या करना चाहते हैं? स्टॉप एक्टिविटी है आपके पास, उसको आप क्या करना चाहते हैं? दोबारा रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? रिस्टार्ट मेथड यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय। किसी एक्टिविटीज को पूरी तरह, 7 मेथड्स हैं, तो आप उसी एक्टिविटीज को पूरी तरह से आप खत्म करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में आप जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सा मेथड यूज करते हैं? ऑन डिस्ट्रॉय मेथड्स। तो किसी भी एक्टिविटीज को क्रिएट करने से लेके उस एक्टिविटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्टिविटीज में 7 मेथड्स यूज होते हैं। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रिस्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय। इतने मेथड्स, इन मेथड्स पे हमारा काम करता है। इसका देखिए एक डायग्राम भी आप समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऑन क्रिएट। ठीक। ऑन क्रिएट होने के बाद देखिए यहां से हमारे पास ऑन क्रिएट के बाद ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, एक्टिविटी रनिंग। एक्टिविटीज आपकी क्या हो जाती है? रन हो जाती है। क्लियर? एक्टिविटीज आपकी क्या हो जाती है? रन हो जाती है। अगर आप ऑन रिज्यूम करने के बाद एक्टिविटीज को आपने क्या कर दिया? ऑन पॉज। ठीक। उसके बाद आप क्या? ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, एक्टिविटीज शट डाउन। एक्टिविटीज आपकी क्या हो जाती है? क्लोज। आपने ऑन एक्टिविटीज क्रिएट किया और आपने स्टार्ट किया, यहीं से आपने कर दिया ऑन स्टार्ट, तो आप सीधे एक्टिविटीज क्या होगी? स्टार्ट होगी, स्टॉप होगी और सीधे क्या हो जाएगी? ऐप प्रोसेस इज किल्ड। प्रोसेस वो क्या कर देगा? किल कर देगा। तो ये देखिए हमारा एक एक्टिविटीज का पूरा डायग्राम है। इस डायग्राम्स के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कौन सा एक्टिविटीज लॉन्च। सबसे पहले एक्टिविटीज आपकी लॉन्च होती है। आपने देखा होगा जब हम किसी एप्लीकेशंस को लेते हैं, एंड्रॉयड में कोई प्रोग्राम लेते हैं या कोई नई एप्लीकेशंस लेते हैं, तो हमारे एक्टिविटीज सबसे पहले क्या होती है? लॉन्च होती है। ऑन क्रिएट मेथड आपको बिल्ट इन मिलता ही मिलता है। जितने भी इनिशियल कंपोनेंट्स होते हैं, सारे कंपोनेंट्स को इस ऑन क्रिएट मेथड्स के अंदर क्या करते हैं? हम इनिशियलाइजेशन वगैरह करते हैं। तो ये हमारे पास है। अब इनका हम एक प्रोग्राम आपको डेमो दे के बताते हैं, इनको हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है।
तो देखिए हमारे पास अपन गए। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैन एक्टिविटीज लेंगे। न्यू में जाने के बाद हम आपको पहले बता चुके हैं, थोड़ा सा हमारे सिस्टम में ये स्लो चलता है, इसलिए हम प्रोग्राम्स को पहले से बना लेते हैं और कंपाइल कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ नॉर्मल कुछ भी नहीं किया, एक ट्री व्यू रख, टेक्स्ट व्यू रख लिया। उसके आपने जो भी मार्जिन वगैरह सेट करना, उसके बाद माइन डॉट जावा में गए। अब जो भी हम एलिमेंट्स प्रिंट कराएंगे वो अपन किस में प्रिंट कराएंगे, लॉग में प्रिंट कराएंगे। जैसे हमारे पास ये देखिए लॉग आ रहा है, जैसे लिखा ना लॉग कैट, इसमें हम मैसेज को प्रिंट कराएंगे, जो भी हमारे पास मैसेज होंगे। तो देखिए हमने सबसे पहले हमारे पास आया ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट में अपन ने दे दिया लॉग डॉट डी, लॉग डॉट डी, और हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका टाइटल लिख दिया लाइफ साइकिल, मैसेज दे दिया ऑन क्रिएट मेथड इन्वोक, यानी ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुआ। फिर हमने यहीं पे दिया प्रोटेक्टेड वाइड ऑन स्टार्ट। सुपर क्लास इसका क्या है, सुपर क्लास यानी बेस क्लास। तो हमने यहाँ ऑन स्टार्ट लॉग डॉट डी लाइफ साइकिल ऑन स्टार्ट मेथड। ऑन रिज्यूम हमने फिर कॉल किया सुपर डॉट ऑन रिज्यूम। सब देखिए मेथड बने ओवर राइडिंग प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। जब भी हम एट द रेट लगाते हैं, सारे मेथड्स हमारे कौन से होते हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, क्योंकि इनकी हम क्या कर रहे हैं, ओवर राइडिंग कर रहे हैं। तो हमने लॉग डॉट डी लाइफ साइकिल मैसेज ऑन रिज्यूम मेथड्स। इसी तरह हमने ऑन पेज पॉज लाइफ साइकिल डी डॉट लॉग डॉट डी लाइफ साइकिल्स ऑन पॉज इन्वोक। इसी तरह हमने देखिए सारे मेथड्स को यहाँ पे जितने मेथड्स थे बना यूज़ कर लिए। अब इनको देखिए हम रन करते हैं। तो जब हम रन करते हैं, देखिए एक्टिविटीज़ हमारी रनिंग स्टेट इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद देखिए हमारा जब आएगा ये, ठीक, ये देखिए एक्टिविटीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी देर में कुछ हमारे पास आने वाला है। ठीक है, अब देखिए सब कुछ आएगा इसमें हमारे पास। ठीक, अभी प्रोसेस चल रही है। ठीक, अभी मैं आपको यहाँ पे सब दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक, रनिंग एक्टिविटी डू ये लॉग डेमो डॉट एक्टिविटीज शो करे भाई। शो नहीं कर रही, अभी यहाँ पे दिखाएगा। ठीक, बिल्ड बिल्ड भी सही है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी आपको। ये देखिए यहाँ पे रन हो रहा है। शो नहीं हो रहा है यहाँ पे।
कुछ इश्यूज आ रहे हैं, देख लेना आप सिस्टम अपने टू डू लिस्ट पे। मेरे सिस्टम में बहुत स्लो चलता है। ठीक है, ये कुछ इश्यूज आते हैं इसमें, तो यहाँ पे आपको ये रन एक्टिविटीज़ पूरी तरह से यहाँ पे दिख जाएगी। क्लियर? तो ये हमारा क्या था, एक्टिविटीज़। देखिए हमारे पास ये पूरा आपको यहाँ से दिख जाएगा। क्लियर? इस टाइप से हम इसको यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, कुछ हमारे सिस्टम्स पे है, इसको आप लोग देख लीजिए, शो करा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जाएंगे तो लॉक कट पे अब जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी स्क्रीन यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। क्लियर? इस टाइप से आप इसको यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको यहाँ से इसको डिफाइन कर लीजिए। दूसरा अपन देखते हैं, तो अब अपने पास ये आ गए। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा, एंड्रॉयड इंडेंटेंट। इंडेंटेंट क्या होता है कि दो कंपोनेंट्स के बीच में जब हम कोई चीज़ मैसेज पास करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एंड्रॉयड इंडेंटेंट कहलाता है। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के लिए यूज़ होता है, इसको हम यूज़ करते हैं स्टार्ट एक्टिविटीज़। ये हमारे, अगर हम इसकी बात करें तो इंडेंटेंट दो टाइप इसमें देखिए हमारे पास मेनली यूज क्या होते हैं, स्टार सर्विस लॉन्चिंग एक्टिविटीज़, डिस्प्ले वेब पेज, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग, डायल ए फोन कॉल्स। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास दो टाइप के मैसेज होते हैं हमारे पास, इम्प्लीसिट इंडेंट, एक्सप्लिसिट इंडेंट, दो टाइप के हमारे पास यूज होते हैं। तो हमारे पास देखिए इंडेंटेंट को अगर हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हम पास करें उसके आधार पर अगर हम चाहते हैं कि कोई मैसेज या रिस्पॉन्स दे तो उसको अपन बोलते हैं इम्प्लीसिट इंडेंटेंट। तो इंडेंटेंट मैसेज न्यू इंडेंटेंट, और इंडेंटेंट के अंदर एक्शन व्यू क्या पास करते हैं, एक्शन व्यू। इंडेंटेंट डॉट सेट डेटा, और उसके अंदर आप क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्या पास कर सकते हैं, यूआरएल, और यहाँ पे दे देंगे हम स्टार्ट एक्टिविटी डॉट इंडेंट। तो इंडेंटेंट को क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। अब देखिए इसका एक एग्जांपल अपन यहाँ से समझते हैं। ये जो प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, ये हमारा कुछ नेट की प्रॉब्लम्स आ रही मेरे सिस्टम पे, इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आप नहीं आती, पूरी तरह से प्रोग्राम सही है। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे आपका लॉक टेबल में जितने भी मेथड्स कॉल किए सारे मेथड्स आपको यहाँ पे क्या कर जाएंगे, शो कर जाएंगे। कुछ इश्यूज आ रहे हैं नेट की वजह से, मेरे सिस्टम पे नेट नहीं चल रहा है। क्लियर? तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे दूसरा हमारे पास कौन सा, एक्सप्लिसिट इंडेंट। तो देखिए अपन देखते हैं एक्सप्लिसिट इंडेंट क्या होते हैं हमारे पास। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया हुआ, एक व्यू बनाया, टेक्स्ट व्यू बनाया, और इस टेक्स्ट व्यू में अपन क्या करेंगे, ये देखिए टेक्स्ट व्यू बना, इसमें हम जो यूआरएल पास करें और विजिट बटन पे क्लिक करें वो हमारा यूआरएल क्या होना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए। क्लियर? तो अपन ने यहाँ पे देखिए क्या किया, इसका पहले डिजाइन का कोड देख लेते हैं। देखिए अपन ने यहाँ पे क्या रखा है, एक टेक्स्ट बॉक्स रखा है, टेक्स्ट बॉक्स का जो भी नाम देना वो नाम दे लीजिए, और एक बटन रखी, बटन का टेक्स्ट क्या रखा अपन ने, विजिट। क्या रखा, विजिट। अब अपन जावा डॉट फाइल पे आते हैं, तो अपन ने यहाँ बटन का ऑब्जेक्ट BTN टेक्स्ट वर्ड का एडिट, तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, बटन फाइंड बाई ID R डॉट बटन एडिट टेक्स्ट फाइंड बाई व्यू ID R डॉट ID डॉट एडिट टेक्स्ट। फिर अपन ने क्या किया, बटन डॉट सेट ऑन लिसनर व्यू str स्ट्रिंग यूआरएल एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, किससे, यानी जो हम टेक्स्ट बॉक्स में डालें वो हमारा किस में आ गया, यूआरएल में। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इंडेंटेंट ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू इंडेंटेंट डॉट एक्शन, क्या कर दिया, एक्शन व्यू डॉट URI डॉट पार्स, इसकी यूआरएल में हमने क्या करवा लिया, कन्वर्ट करवा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, स्टार्ट एक्टिविटी डॉट इंडेंट। अब इसको रन कराएंगे अपन।
जब इसको अपन रन कराएंगे और इसके अंदर जो भी यूआरएल पास करेंगे वो अपना यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इंडेंट जो हमारा इम्प्लिसिट इंडेंट होता है उसमें हम जो यूजर डालता है उस यूजर के रिक्वायरमेंट्स के आधार पर, देखिए अब यहाँ पे हमने लिखा HTTP, क्या लिखा HTTP PS:// हमने दे दिया MCU.ac.in, क्या दे दिया ac.in, यहाँ पे www और लगा लेते हैं अपन, तो अपन ने यहाँ पे क्या दे दिया www, क्या दिया www.mcu.ac.in। अपन देखिए विजिट पे क्लिक कर, किस पे क्लिक कर दिया, विजिट। अब जैसे ही विजिट पे क्लिक किया, थोड़ा नेट का इश्यूज हमारे पास सिस्टम में है, तो और देखिए MCU की वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे खुल जाएगी। ये देखिए MCU की वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे खुल गई, क्लियर। ये देखिए पूरा MCU की वेबसाइट हमने यहाँ पे रन करा ली थी, खुल गई ना। तो MCU की हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट हमारे पास खुल गई। तो ये हमारा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमारा कौन सा इंडेंट कहलाता है, इम्प्लिसिट इंडेंट। देखिए MCU की पूरी वेबसाइट हमारे पास खुल गई, बहुत सिंपल है ये। और ये एग्जाम में आता, देखिए हमने क्या किया, एक URL स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट यानी URL में डाली, इंडेंटेंट इंडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू इंडेंटेंट डॉट एक्शन व्यू, क्या कर दिया एक्शन व्यू, डॉट URI, URL में UI में डॉट पास को कन्वर्ट करा लिया URL, और यहाँ पे क्या कर दिया स्टार्ट एक्टिविटीज और रन करा दिया। देखिए हमारे पास जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में डाली वही वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे खुल गई। अब अपन देखते दूसरी बार, देखिए कोई और वेबसाइट डालते हैं अपन, क्लियर। अपन कोई दूसरी वेबसाइट डाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कोई दूसरी वेबसाइट डाल लेते हैं। जैसे अपन ने डाल दी मान लो यहाँ से, अब की बार ठीक, अपन ने जैसे यहाँ पे कर दिया google.com, क्या कर दिया अपन ने google.com विजिट। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या खुल जाएगा, गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी। कौन सी वेबसाइट खुल जाएगी, गूगल की। थोड़ा नेट का इशू आ रहा है हमारे पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए ये हमारा क्या खुल गया, गूगल। अब यहाँ से भी आप कोई अपना यहाँ से टेक्स्ट वगैरह मैटर वगैरह यहाँ से आप सर्च करा सकते हैं। तो ये जो हमारा कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंडेंटेंट। कौन सा, इम्प्लिसिट इंडेंट, ठीक है। अब अपन देखते हैं दूसरा इंडेंट। दूसरा हमारे पास इंडेंट आता है एक्सप्लिसिट इंडेंट। एक्सप्लिसिट इंडेंट क्या होता है, जब हम इसमें किसी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज को ओपन करवाते हैं तो ये हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन, यानी इसमें हम फिक्स कर देते हैं कि ये वाली एक्टिविटीज हमारी ओपन होगी। तो हमने यहाँ पे देखिए इसका बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इंडेंटेंट आई न्यू इंडेंटेंट, वही तरीका, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यानी कौन सी एप्लीकेशन लेना है, activity2 डॉट क्लास, उस एक्टिविटी का नाम, और यहाँ पे क्या दे देंगे, स्टार्ट एक्टिविटीज, क्या दे देंगे, स्टार्ट एक्टिविटीज, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है, पर इसमें हम फिक्स देते हैं, यानी यूजर फोर्सफुली देता है कि हमको इसी एक्टिविटीज को क्या करवाना, ओपन करवाना है। तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, एक्सप्लिसिट इंडेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक्सप्लिसिट इंडेंट का यूज करते हैं। तो अपन ने जैसे अपन यहाँ क्या किया कि अपन क्लोज किया और अपन देखते हैं एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट इंडेंट में अपन ने क्या किया, इसमें अपन दो पेज बनाएंगे। एक अपन ने जैसे लिया, अपने पास बाय डिफॉल्ट एक आ रहा है, एक अपने पास आ रही मैन एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, मैन एक्टिविटी। तो मैन एक्टिविटीज में अपन, और दूसरी एक्टिविटीज लेने के लिए आपको क्या करना है, ऐप में जाना है। कहाँ जाना है, ऐप फोल्डर के अंदर जाना है, रिसोर्स में जाना है, रिसोर्स में आपको लेआउट के अंदर जाना है, लेआउट के अंदर राइट क्लिक करके न्यू, और न्यू पे जाने के बाद आप यहां से क्या ले लेंगे, एक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी आप ले लेंगे, और इस एक्टिविटीज को यहां से क्या, अपना नाम जो भी आपको नाम देना है उस एक्टिविटीज नाम देके इसको क्या करा लेंगे, ऐड करा लेंगे। तो हमने इसमें बाय डिफॉल्ट एक मैन एक्टिविटी ली है और एक एक्टिविटी लिख ली है activity2 और .xml। अब देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ एक व्यू रखा है और इन पे भी हमने एक बटन रखा। दोनों के लेआउट देख लीजिए, हमने एक व्यू रखा और एक बटन रखा, यानी जब इस पे क्लिक करें तो फर्स्ट पे पहुंच जाए और फर्स्ट बटन पे क्लिक करें तो हम सेकंड बटन पे पहुंच जाएं। तो इसको देखिए हमने कैसे बनाया हुआ है, जैसे समझ लीजिए। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, इंडेंट, पहली वाली मैन एक्टिविटी, इंडेंट आई इक्वल टू न्यू इंडेंट कॉल सेकंड एक्टिविटी नाम से एक हमने मेथड बनाया। कौन सा,
कॉल सेकेंड एक्टिविटी व्यू डॉट, ये हमने एक इवेंट बनाया हुआ है और इसको आपको मालूम है कहाँ कॉल करना है। ये जब एक्स पे जाएगी तो हमने देखिए यहाँ पे इसको कॉल किया, कौन कहाँ कॉल किया, इसके ऑन क्लिक इवेंट पे, कॉल सेकेंड एक्टिविटी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑन कॉल सेकेंड एक्टिविटी व्यू डॉट व्यू। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, आई इक्वल टू न्यू इंडेक्स गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा एक्टिविटी टू डॉट मैन डॉट क्लास। कौन सी क्लास कॉल करनी, डॉट जावा क्लास नहीं, डॉट क्लास, क्योंकि आपको मालूम है जब हम इसमें एक्सी फाइल तो बनती नहीं, जावा प्रोग्रामिंग क्या बनती है, डॉट क्लास फाइल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डॉट क्लास फाइल आई पुट एक्स्ट्रा, आप इसमें कुछ मैसेज बता देते तो हमने दे दिया वैल्यू 1 एंड्रॉयड बाई दुष्यंत, फिर आप कुछ और इसमें जोड़ना चाहते हैं वैल्यू 2 सिंपल एग्जाम्पल, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया स्टार्ट। अगर हम इनको नहीं भी दें तो भी कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आएगी। क्लियर। तो हमने ये किस पे दिया है, फर्स्ट एक्टिविटी। अब सेकंड एक्टिविटीज पे भी देखिए हमने सेम कोड रखा, इसकी कोडिंग हम इस पे हमने क्लिक इवेंट पे कॉल किया, ऑन क्लिक कॉल फर्स्ट एक्टिविटी। क्या कॉल किया, ऑन क्लिक फर्स्ट एक्टिविटी। अब इस पे हम गए तो यहाँ पे हमने जाने के बाद देखिए क्या कर दिया, आई इंडेंट, देखिए इन दोनों बटन्स को बना लिया, ये देखिए हमने लिया पूरा, और यहाँ पे हमने इनको इनिशियलाइज किया। क्लियर, वही चीज़ दी यहाँ पे, और हमने टोस्ट में प्रिंट कराया हुआ मैसेज, और यहाँ हमने दे दिया आई डॉट इंडेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट मैन डॉट एक्टिविटी डॉट क्लास, यानी दूसरी वाली एक्टिविटीज़ को हमने कॉल कर ली। देखिए यहाँ पे आया कॉल द सेकेंड एक्टिविटी, क्लिक किया, थोड़ा सा स्लो चलेगा, देखिए सेकेंड एक्टिविटी आ गया, ये देखिए हमारा मैसेज आ रहा है कॉल फर्स्ट एक्टिविटी, देखिए फर्स्ट एक्टिविटी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट इंडेक्स और इम्प्लिसिट इंडेक्स। तो दो टाइप के हमारे पास होते हैं, इनके कोड वगैरह मैं आपको भेज दूंगा और इनकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। एग्जाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको ये लिया हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइएगा ज़रूर। कुछ नेट का इशू आ रहा है इसलिए वो थोड़ा सा मैसेज टोस्ट में प्रिंट नहीं कर पा रहा है, बाकी वो वाला प्रोग्राम भी आप यहाँ से इसको करा कर सकते हैं। कौन सा, एक्टिविटी वाला, कौन सा एक्टिविटी। क्लियर। तो एक्टिविटीज़ हमारे पास ये है, इसमें कुछ इशूज़ हमारे नेट की वजह से इशू आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कुछ स्लो का चलता है कभी कभी सिस्टम, इसलिए हमारे पास ये जितने भी मैसेज हैं सीधे सीधे ये स्क्रीन पे आपके देखिए, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अभी देखो आने लगा। अब आप देखिए ये सारे मैसेज देखिए अभी दिख रहा है, ये देखिए ये सारे मैसेज देखिए, ऑन रिज्यूम कॉल हो गए, ये देखिए अपने आप कॉल हो गए, अब देखो कॉल हो गया, नेट आ रहा है देखिए कॉल हो गया। ठीक, कभी कभी ये हमारे प्रॉब्लम करने लगती है, देखिए हो रहा है ना। तो जितने भी आपने देखिए एक्टिविटी कॉल हुई, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए एक एक मेथड आपका कॉल हुआ, देखिए ऑन क्रिएट इनवॉक, ऑन स्टार्ट इनवॉक, ऑन रिज्यूम इनवॉक, ये देखिए सारे मेथड्स आपके यहाँ पे कॉल हो गए। क्लियर। तो इस टाइप से इनको भी आप यहाँ पे कर लीजिएगा। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप हमको बताइएगा।